सभी देशवासियों को कोटि कोटि नमन सुप्रभात। हर दिन की भांति आज भी आप लोगों को मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह प्रवचन के माध्यम से आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूँ। देखो बंधु, लोग रामायण, गीता, भागवत अनेकों प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हैं। पढ़ने से कुछ होता नहीं है। उसमें पढ़ने से एक ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह है भगवान का भजन। जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा वह ईश्वर को अवश्य प्राप्त करेगा। लोगों ने कहा कि बाबा आपकी शादी हो गई। मैं बोला बिल्कुल हो गई। आपके बच्चे हम कहे बिल्कुल है। तो आप कहाँ हैं? तो आप अकेले हैं। क्यों अकेले हो? अरे भैया, जीवन में यह सारा संसार ही अकेला है। तुम भी अकेले चले जाओगे। बेटे बेटी, जो कुछ भी बेटा बेटी होता है वह मात्र निमित्त होता है। आपका भी नहीं होता है, वह परमेश्वर का वंश होता है। हम सारे संसार में जो कुछ भी है सारे परमात्मा के वंश हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र है। जब अर्जुन ने कहा कि हमने सबको मार दिया, तो बर्बरीक ने कहा था कि आपने नहीं मारा, यह भगवान श्री कृष्ण ने मारा है। यह ज्ञान की प्राप्ति मुझे अभी अभी 3-3:30 बजे के करीब हुआ है। परमात्मा के ध्यान में लगे रहो, एक दिन उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर जाओगे। परमात्मा में लीन हो जाओगे। परमात्मा ही यह संसार में सब कुछ होता है। धन दौलत कुछ नहीं होता है। धन दौलत सब माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम श्याम का, आवाज लगाऊं गली गली। प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो। कोई कहता है कि मैं करता हूँ, अरे कुछ नहीं करता है। पूर्व जन्म में उसने किया है तो तूने इस जन्म में किया है। संसार में कोई भी व्यक्ति कोई किसी को करता नहीं है। कोई रोता भी है तो अधूरा रोता है, 2-4 दिन के लिए रोता है। अच्छा होता है जो पत्नी से फटकार मिलता है, बच्चों से फटकार मिलता है, तो उसको आत्मज्ञान होना चाहिए कि अब तो प्रभु के शरण में चले जाओ। इसी प्रकार से यह संसार त्यागता जाता है। तुलसीदास महाराज जी के पत्नी के द्वारा फटकार मिला, जिसके द्वारा उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, परम ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान तो संसार में सभी को होता है। ये सब्जी बनाओगे, वो सब्जी बनाओगे तो ये स्वाद मिलेगा, यह ज्ञान की बात है। लेकिन परम ज्ञान भगवान की भक्ति में ही मिलता है, भगवान के शरणागति में ही मिलता है, भगवान के चरण में जाने से ही मिलता है। अनेकों प्रकार के ग्रंथ पढ़ते रह जाओगे, जिंदगी भर कुछ नहीं हो पाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग गया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मात्र परमात्मा के 2.5 अक्षर पढ़ोगे, अनेकों ग्रंथों की पालन आप कर लिख सकते हो। आप तुलसीदास महाराज जी ने कोई ग्रंथ पढ़ने नहीं गए, लेकिन ईश्वर की भक्ति के आधार पर उन्होंने एक सुंदर बहुत चरित्र का वर्णन किया, रामचरितमानस। उनके चरित्रों का वर्णन किया, उनके चरित्रों का गुणगान किया। लोग कहता है कि मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है, सब में अनुसार सब हो जाता है। अगर पूर्व जन्म में आपने किसी को बर्बाद किया तो इस जन्म में बर्बाद हो जाओगे। किसी को आपने आबाद किया तो आप इस जन्म में आबाद हो जाओगे। कोई किसी को न बर्बाद करता है, न कोई किसी को आबाद करता है, न कोई किसी को खिलाता है, न कोई किसी को खाता है। जो जैसा खिलाया है वही खाता है। कोई कहता है कि मैं करता हूं, अरे क्या तू खा करता है? जीवन में तो कुछ भी नहीं करता है। जो अपना शरीर है, माया रूपी शरीर है, इसको भी तू बंधन में डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, और उस परमात्मा को भूलते जा रहा है, भूलते जा रहा है, भूलते जा रहा है। अभिमान में तू बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, लेकिन लास्ट में एक दिन तुम्हारा लक्ष्य इतनी बुरी हो जाएगी जिसका कोई कहा ही नहीं जा सकता कितनी बुरी वो लक्ष्य हो जाएगी। हमेशा प्रभु में लगे रहना चाहिए। धीरे धीरे कर से कर्म करे विदिनाना मन राखे जहाँ परिवार। खाना बनाओ, कुछ भी करो, अरे प्रभु का नाम लेता रहो, प्रसाद के रूप में हो जाता है यार। तुम्हारी आत्मबोध होता रहेगा, आत्मज्ञान होता रहेगा। और दिन भर में माया के चक्कर में इसका उसका बस संसार में लिप्त हो जाओगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। परमात्मा की भक्ति से विचलित हो जाओ। मानव शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अनेकों प्रकार के जोनियों में, 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ना पड़ेगा। तुम बैल बढ़कर अपने ही घर में आओगे, तुमको पहचान नहीं पाएगा और डंडे से मारेगा। नहीं जानता है कि कुछ रूप में तुम्हारे घर में आया है।
क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है, परम ज्ञान तो है ही नहीं। तो ज्ञान से सब कुछ करता है आदमी संसार के लिए, परम ज्ञान से परमात्मा की भक्ति होती है, परमात्मा का ज्ञान होता है। साधु संत आज जो भी है परम ज्ञान के द्वारा जो रहेगा वो परम ज्ञान की बात करेगा। अगर साधु संत भी आजकल साधारण लोग घूमते चलते, वैसे भी अगर सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे, ग्रंथों की बातें करेंगे, इससे उसके अंदर में परम ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। परम ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, वह है प्रभु का लाइन में जाने से कोई नहीं रोक सकता उसको, वो परम ज्ञान है। और वो बताता है साधु संत ऋषि महर्षि, वो परम ज्ञान की बात करता है। मैं जो कुछ भी सीखा ये अपने पिता से ही सीखा है, मैंने उन्हीं के द्वारा चलाए हुए रास्तों पर मैंने चला है, जिसका ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और परम ज्ञान की ओर धीरे 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 बढ़ता जा रहा हूं। यह उन्हीं का लक्ष्य है। मैं टहलते समय अभी 3 बजे भोर में मुझे यह अनुभव हुआ। प्रभु ऐसा ही अनुभव देते रहें, सब त्यागते रहें, जिसके चलते मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, परमात्मा के शरण में चलता जाऊं कि यह शरीर भी अपना नहीं है तो और संसार में कौन अपना है। जब अपना जीवन, अपना शरीर जो है यह चल रहा है, खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, टहल रहे हो, लेकिन यह शरीर भी आपका नहीं है तो किस बात का अभिमान करते हो कि यह मेरा है। न लड़का आपका है, न लड़की आपका है, न बेटा आपका है, न परिवार आपका है, न भाई आपका है, न बंधु, कोई नहीं है, का मात्र निमित्त मात्र है। इसलिए प्रभु का भजन करो, प्रभु का कीर्तन करो, प्रभु में लीन हो जाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को कभी जीव को भूलना नहीं चाहिए। यह रूप भगवान ने बना दिया है यार, मिट्टी के अनेकों रूप बनते हैं, बाद में जाकर वही टूट जाते हैं तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं। उसी प्रकार के जितने जीव के यह शरीर देख रहे हो, यह सब मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, मात्र मिट्टी है। एक दिन यह सब मिट जाएगा और मिट्टी में ही मिल जाएगा, राख बन जाएगा, राख जिसका कोई महत्व नहीं होता है। उठाकर आदमी घर में खाना लकड़ी से बनाता है तो लकड़ी का महत्व होता है, और जिस समय खाना बनकर वो राख बन जाता है तो उसको लोग उठाकर फेंक देता है। उसी प्रकार यह शरीर क्या है, जब तक यह शरीर है आपका तब तक इससे आपका उपयोग कर रहा है, और जब ये शरीर छूट जाएगा तो इसको राख में परिवर्तित करके लोग फेंक देगा। जब तक आपका शरीर से लाभ हो रहा है तब तक वो ले रहा है, जब शरीर से लाभ खत्म हो जाएगा तो तुमको राख की भांति उठाकर फेंक देगा। इसलिए धन दौलत के चक्कर में मत पड़ो, अपना लक्ष्य पूरा करो। करते हो संसार के लिए करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जान जाओ कि एक दिन वो भी लक्ष्य छोड़कर तुम चले जाओगे। खाली बेईमानी के रास्ते पर जा रहे हो, जाओ बेईमानी करो। पूर्व जन्म में उसने बेईमानी किया तो उसके साथ तूने बेईमानी किया, कोई बात नहीं। गाली उसने दिया तो गाली नहीं दिया, हमने भी दिया होगा पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में गालियां खा रहा हूं। पूर्व जन्म में मैंने उसको त्यागा होगा तो इस जन्म में त्याग की प्राप्ति हुआ मुझे। यह तो प्रभु की असीम कृपा है कि यह आत्मबोध हो रहा है। यही आदमी को समझना चाहिए, कोई किसी को कुछ करता ही नहीं है, स्वयं अपने आप का आदमी भुक्त भोगी होता है। कोई किसी पर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि वो दोष का कारण है ही नहीं। दोष का कारण सिर्फ तुम हो, हम हैं। अपने दोष के आधार पर ही आदमी को सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ। घोड़े चलाने वाले बैलगाड़ी पर चाहे किसी पर बैठ जाते हैं, बैलों को नाच देते हैं, चलाते हैं। पूर्व जन्म में उसने भी आपको खींचा था, इस जन्म में आप उसको खींच रहे हो। यही तो संसार है, खींचा खींची लगा रहता है। वो उसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, वो उसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। खींचा तीनी चारों तरफ से लगा ही रहता है। ऐसा खींचा तीनी में वो अपना जीवन खत्म कर देता है और प्रभु को भूल जाता है। समझना चाहिए कि प्रभु ही सब कुछ होता है, प्रभु ही समर्पित नर भावत रही। इस भवसागर से वो पार हो जाएगा, लेकिन प्रभु में समर्पित होगा तभी। कोई कहता है कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, अरे क्या देगा, तुम्हारे पास है ही क्या कि तू देगा। देने वाले तो दाता होते हैं, लेने वाले दाता होते हैं।
खिलाने वाले दाता होते हैं, भगाने वाले दाता होते हैं, बुलाने वाले दाता होते हैं। सब तो दाता ही होते, तो तुम क्या खाक हो? किस बात का अभिमान करते हो? कोई किसी को संसार में करता ही नहीं है मेरे बंधु, कोई नहीं करता है संसार में, कोई किसी का करता है तो सिर्फ मात्र परमात्मा। परमात्मा के सिवाय यह संसार में कोई किसी को कुछ करता ही नहीं है। अरे दांत दिया है तो रोटी खाते हो तो दांत चबाता है, यह तो कर्म की बात है। यह संसार में सब आते हैं, रोटी मुंह में खाया, दांत चबाया, जीभ इत गया, अंदर गया, शरीर की पुष्टि हुआ। लेकिन परमात्मा की पुष्टि कब करोगे? ये तो शरीर की पुष्टि करते जा रहे हो, लेकिन परमात्मा की जब तक पुष्टि नहीं करोगे, संसार में तो कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। मरते समय यही लोग कह देगा राम नाम सत्य है, भगवान का ही नाम सत्य है, उस समय भी कहता है। लेकिन ऐसे कोई कह दे घर में कि राम नाम सत्य है, तो लोग कहता है क्या रह रहे, ये तो बड़ी अशुभ आदमी है, इसने राम नाम सत्य कहा ही क्यों? ऐसा करना व्यर्थ होता है। जब कोई मरते हुए जा रहा है, लाश के ऊपर उठ करके बैठ जाए, तो लोग क्या कहता है, अरे अरे बंद कर राम नाम सत्य बंद कर, अरे बाप भगवान का नाम असत्य हो गया, तुम ही सत्य हो गया, जय जय सीताराम हो गया। आहा, यही चरित्र है आदमी का। नहीं जानता है कि परमात्मा ही सत्य होता है। एक पेड़ लगाते हो तो उससे फल खाने की चेष्टा रखते हो, चेष्टा रखते हो कि मैंने लगाया है तो मैं खाएगा नहीं, उससे दावा रखते हो। लेकिन परमात्मा ने इस मृतलोक में तुझे भेजा, उस पर तुम्हारा क्या है, वो ध्यान नहीं आता। पेड़ लगाते हो तो फल खाने का ध्यान आता है। आज जिसने मृतलोक में तुमको सारा शरीर दे करके पुष्टि करके तुझे भेजा, उसको ध्यान कब दोगे? वही असली ध्यान है। उस असली ध्यान में जिस दिन तुम मग्न हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारा परमात्मा में मिलन हो जाएगा। दिखावटी प्रेम करके, साधु संत बन करके तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। जब तक परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए परम ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान होते होते ही परम ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब तक पेड़ पर पत्ते रहते हैं तब तक तो हरे रहते हैं, कितने सुंदर रहते हैं, अच्छा लगता है, सुहावन लगता है। पतझड़ में देखो पत्ते झड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो कैसे लगते हैं। और जिस समय पत्ते आते हैं उस समय हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार जब तक ये शरीर है, खा रहे हो तो शरीर की पुष्टि कर रहे हो। जिस समय परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा में लग जाओगे, परमात्मा के ध्यान में लगोगे, उसी तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा शरीर अलग ही पुष्टि करेगा। लीलारे तुम्हारे चमकते रहेंगे, क्योंकि ध्यान तुम्हारा परमात्मा की ओर है, परमात्मा की लक्ष्य की ओर है। ज्यादा तो मुझे ज्ञान नहीं है। नदियों में चलते हो यार, नाव पर बढ़ते हो और पतवार लेकर जाते हो, पतवार छोड़ना दो तो तुम्हारी नैया कैसे डूब जाती है। वो इसी प्रकार यह संसार का जीव है, जब तक है तब तक सुख भोगा। तुम्हारा भगवान का नाम है ही नहीं तो पतवार तो डूब ही गया, तो तुम्हारा चलेगा नाव कैसे? पतवार का शरण ही नहीं लिया तूने, परमात्मा का शरण ही नहीं लिया, तो तुम्हारा नाव तो ऐसे ही डूब गया। अब क्या डूबेगा? खाओ पियो ऐश करो और लास्ट में 84 लाख जोनी के शिकार बन जाओ। यह परमात्मा की भक्ति के अनुसार ही आपको प्राप्त हो सकता है। मेरे बंधु, कितना भी किताब पढ़ लो, पोथी पढ़ लो, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान संसारिक ज्ञान होगा, एक ज्ञान होता है प्रभु का ज्ञान होता है। प्रभु को ज्ञान में लगते लगते ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं विशेष कुछ बोल नहीं सकता। मेरा जो आत्मबोध होता है मेरे बंधु, मैं वही लिखता हूँ, वही बोलता हूँ। यह ईश्वर की कृपा से जो कुछ मुझे प्राप्त होता है, मैं ईश्वर के भरोसे हर कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके सिवा यह संसार में कोई किसी का है ही नहीं। तो फिर लक्ष्य तो भगवान ही है नो। ये तो अलक्ष्य है। संसार अलक्ष्य होता है और परमात्मा लक्ष्य होता है। तो अलक्ष्य के चक्कर में पड़ते रहोगे तो फंसते चले जाओगे, अलक्ष्य के चक्कर में चलोगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। जय श्री राम।